एस्ट्रोलॉजी में 6th हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। तो 6th हाउस जो कुंडली का होता है, 12 हाउसेज हैं, उसमें जो छठा हाउस 6th हाउस है, इसे आप बीमारियों के बारे में बता सकते हैं। तो उसी कंटिन्यूशन में उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। उस सब्जेक्ट को जो बीमारियों के बारे में स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो कुंडली के डिफरेंट हाउसेज, यानी 12 हाउसेज में हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और उस पार्ट से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं उसको आप कुंडली में वो प्लैनेट्स का अरेंजमेंट, प्लेसमेंट और उनका कॉम्बिनेशंस वगैरह देख के आप बता सकते हैं कि ये बीमारियां हो सकती हैं व्यक्ति में। तो फिलहाल अभी ये 2nd हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो 2nd हाउस में एक जो आइज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, तो उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में चर्चा चल रही है। तो आज उसी कंटिन्यूशन में जो आज सब्जेक्ट है वो है ब्लाइंडनेस, यानी अंधापन। तो आपने देखा होगा बहुत से व्यक्तियों में आंखें चली जाती हैं और वो उनको दिखाई नहीं देता, यानी वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं, यानी दोनों आइज़ उनकी ख़राब हो गई, तो वो व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड होता है। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आइज़ आपको मालूम है कि एक बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, और ईश्वर द्वारा दिया गया एक ब्लेसिंग है, वरदान है, जिससे हम चीज़ों को, प्रकृति इतनी सुंदर प्रकृति है, नेचर है, इसके अलावा इतनी सुंदर दुनिया है और सब लोग हैं, उनको हम देखते हैं, सुंदर चीज़ों को देखते हैं। और अगर व्यक्ति की आइज़ जो है बहुत सुंदर हैं, बहुत से लोगों की आइज़ बहुत सुंदर होती हैं, बड़ी बड़ी और इस तरह से चमकदार आंखें होती हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी जो है काफ़ी इम्प्रूव होती है उस आइज़ की वजह से ही। और जबकि ब्लाइंडनेस अगर देखा जाए, ब्लाइंडनेस या अंधापन जो है वो व्यक्ति के जीवन में एक अभिशाप या कर्स की तरह रहता है। वो इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख सकता, उससे वंचित रह जाता है। इसमें जो खूबसूरत प्रकृति है, सुंदर लोग हैं, सुंदर चीज़ें हैं, उनको वो देख नहीं सकता, और उन सब चीज़ों से वो डिप्राइव्ड यानी वंचित रह जाता है। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उस चीज़ की एक इमेज, हमारी आँख का पर्दा जिसको कहते हैं, यानी रेटाइना उस वर्ड है, रेटाइना के ऊपर उसकी इमेज बनती है, और उस रेटाइना की इमेज जो है वो ऑप्टिक नर्व, एक ऑप्टिक नर्व है, तो उसके जरिए, उसके थ्रू वो तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ब्रेन तक पहुंचती है। तो जिस चीज़ को हमने देखा तो वो इमीडिएटली वो रेटाइना के ऊपर उसकी इमेज बनी और वो तुरंत वहाँ पर ब्रेन तक पहुँची, और ब्रेन ने उसको एसेस कर लिया, ब्रेन ने उसको देख के समझ लिया, या उसको पूरा इमेज दिखाई दी और वो समझ गया कि हाँ ये चीज़ हम देख रहे हैं, राइट। इस तरह से वो इमेज दिखाई देती है। अब ये चीज़ जो है वो व्यक्ति जो ब्लाइंड होता है, तो व्यक्ति ब्लाइंड जो है वो एक तो बाई बर्थ हो सकता है, यानी जन्म के समय ही, जिस समय माँ के गर्भ में है तो उस समय ही कोई प्रॉब्लम हुई, ऑप्टिक नर्व जो आपको बताया, ऑप्टिक नर्व ही डेवलप नहीं हो पाई, उसमें कोई एनॉमली या एबनॉर्मेलिटी रह गई, या ब्रेन से कनेक्ट नहीं हो पाई, या ऑप्टिक नर्व में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ और आइज़ में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आइज़ ठीक से डेवलप नहीं हो पाई, और वो व्यक्ति बाई बर्थ ही ब्लाइंड हो गया। या बर्थ के बाद कोई प्रॉब्लम हो, बर्थ के बाद कोई भयंकर बीमारी हो जाए आँख में, या कोई ट्यूमर है, कैंसर है, इस तरह की चीज़, या एक्सीडेंट्स हैं, चोट है, लड़ाई झगड़े में आँख डैमेज हो जाए, आग से, फायर इंसिडेंट्स, कहीं आग में फंस गया आदमी, आग की वजह से आंखें डैमेज हो जाएं, या धुएं की वजह से आंखें डैमेज हो जाएं, या आंख में कोई एसिड है, अल्कली है, केमिकल वगैरह पड़ जाए जिससे आंख डैमेज हो जाए, या कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ बहुत जो क्रॉनिक हो जाती है, उसमें आंखें जो है बाद में डैमेज हो जाती हैं, व्यक्ति ब्लाइंड हो सकता है, राइट। या स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स में हॉकी है या जो क्रिकेट है, उसकी बॉल जो है वो कई बार आँख में लगने से व्यक्ति ब्लाइंड हो सकता है। या रेटाइनल डिटैचमेंट, रेटाइना जहाँ आपको बताया इमेज बनती है, तो रेटाइना अपनी जगह से वो हट जाता है, उसको रेटाइनल डिटैचमेंट कहते हैं। या कई बार कैटरेक्ट, अगर कैटरेक्ट का सही समय सही इलाज नहीं हुआ तो वो कैटरेक्ट व्यक्ति का जो लेंस है वो अपनी जगह से डिसलोकेट होता है और वो व्यक्ति जो है ब्लाइंड हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसमें कि व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड हो जाता है या ब्लाइंडनेस होती है। अब एस्ट्रोलॉजिकली, यानी हमको तो कुंडली से देखना है, हमको एस्ट्रोलॉजी में देखना है कि हम कैसे पता करें कि ये व्यक्ति जो है ब्लाइंड हो सकता है या ब्लाइंड है। आपने व्यक्ति को नहीं देखा, आप व्यक्ति के बारे में नहीं जानते, आपके सामने सिर्फ ये अगर बर्थ चार्ट रखा जाए कि आप बताइए कि ये क्या व्यक्ति ब्लाइंड है या इसको ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो आपको तो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। तो उस चीज़ को आप बता सकते हैं जो हमारे ऋषियों ने तमाम योग बताए हैं और जो चीज़ें बताई हैं। फिलहाल आइज़ की जो स्टडी है,
आइज़ की स्टडी करने के लिए जो चीज़ें देखते हैं कुंडली में, सबसे पहले आपको देखना है, एक तो लग्न लग्नेश हमेशा ही देखना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं कि लग्न लग्नेश हमेशा देखिए, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं है। इसके अलावा जो सूर्य एंड चंद्रमा, ये सन एंड मून, दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ये इम्पोर्टेंट ये प्लैनेट्स हैं आइज़ के विजन के लिए, आँखों की ज्योति के लिए, उसके लिए वो सूर्य एंड चंद्रमा की स्टडी ज़रूरी है। इसके अलावा ये सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड ये देखिए, और 12th हाउस, 12th का लॉर्ड देखिए। और काल पुरुष की कुंडली में यहाँ 12th राशि, 12th स्थान में 12th राशि बैठी हुई है, वहाँ शुक्र बैठे हैं, तो यानी शुक्र भी आँखों को कंट्रोल करते हैं। इसके मतलब सूर्य, चंद्र और शुक्र, ये तीन प्लैनेट्स ये हुए। इसके अलावा ये सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड, 12th हाउस, 12th का लॉर्ड, और इसके अलावा लग्न लग्नेश ये हमेशा देखना चाहिए। तो ये सब अगर कुंडली में वीक है, मान लीजिए निर्बल हैं किसी वजह से, डिग्री वाइज निर्बल हैं, पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, या बैडली प्लेस्ड हैं, 3, 6, 8, 12 में बैठ गए, अपनी नीच राशि में, शत्रु राशि में बैठ गए, और इन पे पाप ग्रहों की युति, दृष्टि वगैरह हो गई, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है फिर वो ब्लाइंड हो सकता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग बताए हैं ऋषियों ने। कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न में, व्यक्ति का लग्न है, तो यहाँ पर मंगल बैठ जाए। मंगल योग कारक नहीं है, ये मारक मंगल अगर बैठे यहाँ पे, या अशुभ होकर बैठ जाए मंगल, और पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो जाए, पाप ग्रह साथ में बैठ जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है ब्लाइंड हो सकता है। मान लीजिए लग्न में मंगल बैठे हैं, ये सूर्य से अस्त हो गए, कंबस्ट हो गए, और साथ में पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो गई, ऐसे केस में भी व्यक्ति जो है ब्लाइंड हो सकता है। मान लीजिए लग्न या 12th स्थान में, लग्न या 12th स्थान जो हानि का स्थान है और आइज़ का भी स्थान है, तो लग्न या 12th स्थान में पाप ग्रह बैठ जाएं, पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड हो सकता है। मान लीजिए कि सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली का मतलब क्या हुआ, यहाँ 5 नंबर राशि लिखी हुई है, लग्न में 5 नंबर सिंह राशि है, इसलिए ये सिंह लग्न की कुंडली हो गई। तो सिंह लग्न में की कुंडली में शुक्र या शनि बैठ जाएं, तो अब देखिए सिंह लग्न का लॉर्ड क्या है, सूर्य है। शुक्र या शनि बैठे तो शुक्र और शनि दोनों परम शत्रु हैं सूर्य के, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड हो सकता है। मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है, यहाँ 5 नंबर है, यहाँ सूर्य और चंद्रमा मिल के बैठ जाएँ, राइट, यहाँ सूर्य और चंद्रमा मिल के बैठ गए, और उस पर यहाँ मंगल और शनि की डायरेक्ट दृष्टि हो गई। यहाँ सूर्य चंद्रमा बैठे हैं लग्न में, यहाँ मंगल और शनि बैठे हैं, अब ये डायरेक्ट 7th दृष्टि यहाँ पर लग्न में पड़ रही है। मंगल शनि रोग कारक हैं, तो ये, और इसके अलावा ये जो सूर्य है उनके जो है वो सूर्य और चंद्रमा के ये शत्रु हैं, तो इसलिए यहाँ पर व्यक्ति जो है ब्लाइंड हो सकता है। मान लीजिए कि लग्न में सूर्य के साथ राहु बैठ गए। अब सूर्य और राहु तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, राहु की वजह से सूर्य तो वैसे ही ख़त्म हो गए। तो राहु सूर्य जो आइज़ के कारक हैं, उनके साथ में राहु बैठे, उन्होंने तो आइज़ को वैसे ही डैमेज किया। और लग्न से, जो लग्न में बैठे सूर्य में, लग्न में सूर्य के साथ राहु बैठे, और लग्न से 5th या 9th में यहाँ पर शनि मंगल बैठ जाएं जो रोग कारक हैं। फिर से बताते हैं, मान लीजिए लग्न में यहाँ पर सूर्य और राहु बैठे, सूर्य के साथ में राहु, और लग्न से 5th स्थान और 9th स्थान में 5th या 9th में शनि प्लस मंगल बैठ जाएं, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है फिर ब्लाइंड होगा, राइट। मान लीजिए लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश जिसको कहेंगे, लग्न का लॉर्ड मतलब लग्नेश, तो लग्नेश जो है मंगल या बुध की राशि में बैठ जाए। मंगल की 2 राशियां हैं, 1 नंबर 8 नंबर, और बुध की 3 नंबर 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। तो लग्न या 1 नंबर या 8 नंबर या 3 नंबर या 6 नंबर राशि में यहाँ पर लग्नेश बैठ गए, और जब ये बैठें इस राशि में, इनके ऊपर मंगल या बुध की दृष्टि भी हो जाए, राइट। मंगल या बुध की राशि में बैठे लग्नेश, और उसके ऊपर मंगल या बुध की दृष्टि भी हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है फिर ब्लाइंड होगा। और तमाम योग हैं। मान लीजिए कि लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड है ये सूर्य और शुक्र, लग्नेश सूर्य और शुक्र ये मिल के तीनों 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं, तब भी व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड हुआ, क्योंकि 6, 8, 12 अच्छे हाउसेज नहीं है, ये रोग से रिलेटेड हाउसेज हैं, तो यहाँ बैठ के ये निर्बल होंगे और व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड हो सकता है। मान लीजिए लग्नेश लग्न का लॉर्ड है प्लस 2nd हाउस का लॉर्ड यानी द्वितीयेश, तो लग्नेश, द्वितीयेश और शनि ये जो है मिल के 2nd या 12th में बैठ जाएं। फिर से बताते हैं, लग्न का लॉर्ड लग्नेश, 2nd का लॉर्ड द्वितीयेश, इसके साथ में शनि मिल के
सेकंड या 12th स्थान में बैठेंगे आइस के स्थान में, तो व्यक्ति जो है ब्लाइंड हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि लग्न का लॉर्ड लग्नेश है और इसके अलावा 7th का लॉर्ड, अब देखिए 7th क्या स्थान है, ये मारक स्थान है, तो लग्नेश और इसके अलावा जो है द्वितीयेश, सेकंड भी मारक स्थान है, तो लग्नेश, द्वितीयेश, सप्तमेश और इसके साथ में चंद्रमा, तो लग्नेश, द्वितीयेश, सप्तमेश और चंद्रमा ये मिलके यहाँ 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं तो व्यक्ति जो है फिर ब्लाइंड होगा, राइट। मान लीजिए कि लग्न का लॉर्ड लग्नेश, इसके अलावा लग्न का लॉर्ड ये लग्नेश हो गया, सेकंड का लॉर्ड द्वितीयेश हो गया और 12th का लॉर्ड यानी द्वादशेश, तो लग्नेश, द्वितीयेश और द्वादशेश इनके साथ में शुक्र मिल के 6, 8, 12 में बैठ जाए तब भी व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड होगा, राइट। मान लीजिए कुंडली का जो सेकंड स्थान है, सेकंड स्थान आइस का स्थान है, तो सेकंड स्थान में सूर्य बैठ जाए, सेकंड में सूर्य बैठ गए और 12th स्थान में यहाँ चंद्रमा बैठ जाए, सेकंड में सूर्य बैठे, 12th में चंद्रमा बैठ गए, जो दोनों आइस के स्थान है, आइस के ग्रह हैं, और 6 नंबर 8 नंबर में यहाँ पाप ग्रह बैठ जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है फिर ब्लाइंड होगा। मान लीजिए कि सेकंड स्थान में चंद्रमा, सेकंड स्थान है, यहाँ चंद्रमा और शुक्र और पाप ग्रह मिलके बैठ जाएं। सेकंड स्थान एक इम्पॉर्टेंट स्थान, आइस का स्थान है, तो यहाँ पर सेकंड स्थान में चंद्रमा और शुक्र और पाप ग्रह ये मिलके अगर बैठ जाएं तो व्यक्ति जो है वो फिर ब्लाइंड होगा। मान लीजिए कि ये सेकंड या 12th स्थान में, सेकंड या 12th स्थान में यहाँ पर मंगल प्लस शनि बैठ जाए, राइट। यहाँ पर सेकंड स्थान या 12th स्थान में मंगल प्लस शनि, मंगल शनि या तो यहाँ बैठे या यहाँ बैठ जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है फिर ब्लाइंड होगा। मान लीजिए कि सेकंड स्थान में चंद्रमा बैठ गए, सेकंड स्थान में चंद्रमा बैठे, 8th स्थान में यहाँ पर सूर्य बैठ गए, तो ये गलत जगह बैठे, देखिए सेकंड स्थान में चंद्रमा बैठे, यहाँ पर 8th स्थान में सूर्य बैठ गए, 12th स्थान में शनि बैठ गए, तब ऐसे केस में व्यक्ति जो है फिर ब्लाइंड होगा। मान लीजिए कि सूर्य कुंडली में कहीं बैठे होंगे, तो सूर्य से जो दूसरा स्थान सेकंड स्थान है, तो सूर्य से सेकंड स्थान में चंद्रमा के साथ में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठ जाएं। मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं, इसका सेकंड स्थान ये हुआ, तो सूर्य से सेकंड स्थान में यहाँ पर चंद्रमा के साथ में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह, सूर्य है, शनि है, राहु है, केतु, इस तरह के ग्रह अगर बैठ जाएंगे तो व्यक्ति जो है ब्लाइंड हो सकता है। मान लीजिए कि सूर्य के साथ में चंद्रमा, सूर्य प्लस चंद्रमा यहाँ 12th स्थान में बैठ जाएं और उसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि ना हो। अब देखिए सूर्य चंद्रमा दोनों आइस के कारक ग्रह हैं और ये 12th स्थान भी ये आइस का स्थान है, प्लस ये हानि का स्थान है, व्यय का स्थान है, लॉस, तो यहाँ पर सूर्य प्लस चंद्रमा यहाँ बैठे और उसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि नहीं है, तब ऐसे केस में व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा ये साथ होके कर्क या सिंह राशि में कहीं बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा जो है कर्क राशि ये है, देखिए सिंह राशि है, कुंडली में कहीं भी हो सकती है, तो सूर्य प्लस चंद्रमा कर्क राशि में या सिंह राशि में साथ में बैठे, इनके ऊपर मंगल प्लस शनि दोनों की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में व्यक्ति जो है फिर ब्लाइंड होगा। इस तरह से बहुत सारे योग हैं, और भी योग आपको बताते हैं। मान लीजिए चंद्रमा है, बहुत वीक है कुंडली में, चंद्रमा बहुत तरह से वीक हो सकता है, चंद्रमा डिग्री वाइज वीक हो, पक्ष में निर्बल हो, सूर्य से अस्त हो जाए या सूर्य एकदम नज़दीक आ गया उसकी वजह से निर्बल हो जाए, 6, 8, 12 में बैठ जाए, या पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो जाए, तो चंद्रमा निर्बल हो गया, यानी आइस उसकी वीक है। तो चंद्रमा निर्बल हो, उसके साथ में सारे पाप ग्रह जो है मिल के 4th या 5th स्थान में बैठ जाएं। चंद्रमा निर्बल है कुंडली में और उसके साथ सारे पाप ग्रह मतलब सूर्य, मंगल, शनि, राहु एंड केतु, ये सब मिलके 4th या 5th स्थान में बैठ जाएं तो व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड होगा। मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा बहुत निर्बल है, वीक है, वो 9th राशि में बैठ जाए। यहाँ पे 9th राशि का मतलब सेजिटेरियस या धनु राशि हो गई, तो चंद्रमा वीक होके धनु राशि में बैठा और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, लेकिन कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये जो आपको योग बता रहे हैं इसमें जो परफेक्ट योग है वही है सब। इसमें अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाएगी तब वो योग नहीं होगा, तब ब्लाइंड नहीं होगा व्यक्ति। तो चंद्रमा निर्बल होकर 9th राशि में बैठे, उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और सिर्फ शनि की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में व्यक्ति जो है फिर ब्लाइंड होगा, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा शनि और मंगल के साथ मिल के 6, 8, 12 में बैठ जाए। चंद्रमा प्लस शनि, चंद्रमा के साथ शनि और मंगल, चंद्रमा के साथ शनि और मंगल
मिल के ये तीनों 6 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर जो अच्छे अच्छे हाउसेज नहीं है यहाँ बैठ जाएँ तो व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड हो सकता है। मान लीजिए कि चंद्रमा 6, 8, 12 में कहीं बैठ गया, चंद्रमा निर्बल होकर 6, 8, 12 में बैठ गया, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तब भी व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड हो सकता है। मान लीजिए कि चंद्रमा छठे नंबर या 12th नंबर में, 6 नंबर या 12th दोनों ही हाउसेस खराब हैं, तो 6 नंबर रोग का स्थान है या हानि का स्थान, व्यय का स्थान है, तो चंद्रमा निर्बल होकर 6 नंबर या 12th स्थान में यहाँ अपनी नीच राशि में बैठ गया। नीच राशि क्या है? वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। तो चंद्रमा नीच राशि में 6ठे या 12वें स्थान में बैठा और इसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है फिर ब्लाइंड होगा। मान लीजिए कि चंद्रमा 10th हाउस में बैठ गया। देखिए 4th स्थान में कुंडली के बैठ के चंद्रमा जो है दिग्बली होता है, दिशा बली हो जाता है, और सूर्य यहाँ दिग्बली होते हैं 10th हाउस में। लेकिन चंद्रमा यहाँ अगर 10th हाउस में बैठेगा तो शून्य बली हुआ, इसका बल जो है एकदम शून्य हो गया, ख़त्म हो गया वो। तो उसका जब बल ही ख़त्म हो गया तो यहाँ 10th हाउस में बैठे चंद्रमा निर्बल हो के उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड होगा। राइट। मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा जो है कहीं 6, 8, 12 में बैठ गए, निर्बल होके 6, 8, 12 में बैठे, और कुंडली में कहीं भी शनि प्लस मंगल बैठ जाएं साथ में होके, ऐसे केस में भी व्यक्ति जो है फिर ब्लाइंड होगा। मान लीजिए ये चंद्रमा वीक है कुंडली में, वो लग्न से 6th स्थान में बैठ गया। राइट। चंद्रमा वीक होके लग्न से 6th स्थान में बैठे, सूर्य यहाँ 8th स्थान में बैठ जाएं। अब दोनों ही अच्छे स्थान नहीं हैं। चंद्रमा लग्न से 6th स्थान में, सूर्य लग्न से 8th स्थान में, और शनि जो है वो लग्न से 12th स्थान में बैठ जाएं। राइट। लग्न या 12th स्थान में बैठे, और मंगल जो है वो लग्न से 2nd स्थान में बैठ जाएं तो व्यक्ति अवश्य ही ब्लाइंड होगा। ये ऋषियों ने बताया है कि अवश्य ही वो ब्लाइंड होगा। फिर से बताते हैं कि अगर व्यक्ति ये चंद्रमा लग्न से 6th स्थान में, लग्न से 8th स्थान में सूर्य, लग्न से 12th स्थान में शनि, और लग्न से 2nd स्थान में अगर मंगल होगा तो व्यक्ति अवश्य ही ब्लाइंड होगा। मान लीजिए कुंडली का 4th, 5th स्थान है, कुंडली का 4था स्थान, 5वां स्थान है, इसमें पाप ग्रह बैठे हों। पाप ग्रह अगर बैठ जाएं, पाप ग्रह मतलब सूर्य है, शनि है, मंगल है, राहु एंड केतु, ये सब 4th, 5th स्थान में अगर बैठ जाएं तो व्यक्ति ब्लाइंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न है। काल पुरुष की जो कुंडली है मेष लग्न है, उनके 4थे स्थान में चौथी राशि यानी कर्क राशि, 5वें स्थान में सिंह राशि हैं। इनके लॉर्ड क्या हुए? 4th स्थान में कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, 5th स्थान के स्वामी सिंह राशि के स्वामी सूर्य हुए, दोनों आइज़ के कारक हैं। तो 4थे और 5वें स्थान में सूर्य और चंद्रमा इसके लॉर्ड हो गए, और यहाँ पर जितने पापी ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब आके अगर यहीं 4थे, 5वें बैठ जाएँ तो व्यक्ति जो है फिर ब्लाइंड होगा। राइट। मान लीजिए 4th स्थान में शनि बैठ जाए। 4th स्थान जो है ये इम्पोर्टेंट स्थान है। 4th स्थान जिसका स्वामी जो है चंद्रमा है, मान लीजिए यहाँ पे 4th स्थान में शनि बैठ जाए, उस पर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति ब्लाइंड हो सकता है। राइट। मान लीजिए कि राहु जो है वो कुंडली में वो लग्न से या शुक्र से 5th या 9th स्थान में हो, लग्न या शुक्र से 5th स्थान या 9th स्थान में हो, उस पर सूर्य की दृष्टि हो। राइट। या ये लग्न से 5th या 9th स्थान में यहाँ सूर्य बैठे, राइट, सॉरी राहु बैठे। राहु जो है वो लग्न से 5th या 9th स्थान में बैठ गए, इनके ऊपर सूर्य की दृष्टि हो जाए, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति ब्लाइंड होगा। फिर से आपको बताते हैं कि अगर ये जन्म कुंडली है मान लीजिए किसी की, तो ये लग्न से 5th या 9th स्थान में यहाँ राहु बैठें, उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि हो लेकिन कोई शुभ दृष्टि न हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है वो ये ब्लाइंड हो सकता है। राइट। इस तरह से बहुत सारे योग बताए हैं ऋषियों ने, तो उसमें ये कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, और आइज़ इतनी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है एक बॉडी की, उससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट जो ब्लाइंडनेस है, तो इसको ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।